हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि बैक में लोगों की बड़ी तकलीफ़ रहती है और दूसरा उनको सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, दर्द रहती है। तो थोड़ा सा बताएं कि इसकी वजूहात क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है ना बड़ा सेडेंट्री है और कोई भी मर्ज़ अगर आता है ना तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल बड़ा काउंट करता है। राइट। बदपेजी, बेतदाली और जो है ना ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हमारा रहन सहन, मिसाल के तौर पे जब हम उठते हैं ना, हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारा उठने का, सुबह जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो सही पोस्चर क्या है। हमारे लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, लेट हो रहे हैं, वो यूं उठते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट। स्ट्रेट उठने में क्या होता है, पूरा वजूद, हम सब लोग बहैसियत मजमूई ओवरवेट हैं। अब क्या होता है, जब आप यूँ तेज़ी में उठते हैं, मसल रात को रिलैक्स हुए होते हैं और वो आपकी कमर के ऊपर पूरे ऊपर के वजूद का स्ट्रेस आता है और वहाँ मसल स्पाज्म हो जाते हैं, मसल खिंच जाते हैं और पेन शुरू हो जाती है। हमेशा जब आपने उठना है, राइट कर्व या लेफ़्ट कर्व, ये जो कूल्हे की अल्लाह ने हड्डी बनाई है ना, ये ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह ने हड्डी बनाई है कि इसके ऊपर आप जितना भी वजन डालेंगे आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने राइट कर्व होकर उठना है राइट साइड पे, या लेफ़्ट अपना झुक के फिर उठना है, ताहयात आपको कमर की दर्द नहीं होगी। नंबर एक। नंबर दो, हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड है कि हम नींद, अल्लाह ने कितनी पुरसकून आराम के लिए बनाई है, और नींद में क्या होता है कि आपके अल्लाह ने कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे मेलाटोनिन है जो आपको सुकून देता है, डीप स्लीप देता है, एंजाइटी डिप्रेशन कम करता है। और आप पूरा दिन जितना काम काज करते हैं, थकावट होती है, तो उसको वो कह लें कि वो हार्मोन आपकी रिपेयरिंग करते हैं। अब नींद हम प्रॉपर जब नहीं लेते, और दूसरा नींद के जो सोने का जो साजो सामान है जिसमें मेन तकिया है या बेड है, वो भी हम अपनी केयर नहीं करते कि हम एक दिन फटे पे सो रहे हैं, एक दिन हम सोफे पे सो रहे हैं, एक दिन हम, देखिए बिस्तरा आपने एक ही रखना है जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हैं, नंबर एक। दूसरा, तकिया आपने सॉफ्ट लेना है। डबल तकिया, ऊंचा तकिया लेने से भी कमर में सर्वाइकल का भी इशू होता है, कमर में दर्द होता है। तो दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़, हमारी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना कमर दर्द का बायस है। बादी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल, चाहे आप लस्सी ले रहे हैं, चाहे आप चावल ले रहे हैं, माश की दाल, नान, चने, अरवी, गोभी, बैगन, ये जितनी चीज़ें बादी हैं, तो बाज़ औक़ात रियाही दर्दें होती हैं, रियाही पेन्स होती हैं, वो भी कमर दर्द का बायस होती है। तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल। हाँ, और चौथी अहम चीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे यहाँ ये है कि लोग एक्सरसाइज नहीं अब करते। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त नहीं भी है तो आप 10 मिनट की अपने घर के अंदर ऑफिस जाने से पहले हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, जवान 5-10 मिनट की एक्सरसाइज वो कर सकता है जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, आप ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी पूरा दिन बैठ के अक्सर लोग काम करते हैं, 9 to 5 करते हैं, और फिर हम देखते हैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब से उन्होंने एक स्पेसिफिक जॉब स्टार्ट की होती है, क्योंकि पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के आगे काम करना है, तो उनके शोल्डर्स में बहुत पेन रहती है, नेक में पेन रहती है, फिर अक्सर लोगों के पाँव सूज जाते हैं और कमर में भी बहुत दर्द रहती है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का दौर है। जितनी मोर देन 70% बीमारियां वो हैं जिसके अंदर सोजिश आती ही है। सिर्फ फैटी लिवर में नहीं, आपकी बोन डेंसिटी के इश्यूज हों। और आपको पता है, ये बोन डेंसिटी में या जो आपकी जिसको आप कह लें ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये सारा सोजिश का मर्ज है। और ये तो खैर एग्रीवेट कंडीशन है ना आपकी, वैसे स्पाज्म भी होता है तो सोजिश होती है। मसल पटा खिंच गया, सुबह में आप उठे हैं या नहा लिया, तेज़ी में जाके पटा खिंच जाता है। ऑफिस के अंदर आपका ये एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ये है कि आप अपनी चेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका देखें। हमारे यहाँ वो रिवॉल्विंग चेयर का बड़ा ट्रेंड है। सबसे बड़ा जो कमर दर्द का बायस है वो रिवॉल्विंग चेयर है। अच्छा, लिटरली आप यकीन करें, जो लोग कमर दर्द में मुसलसल मुबतला हैं वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर जो है ना उसको छोड़ दें। हम लोग अपनी खूबसूरती को तरजीह देते हैं, पायदारी को तरजीह नहीं देते, तभी हम बीमार होते हैं। झूले ले रहे हैं ना, मोबाइल सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये आप देखें, जब आपकी बॉडी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, तो वो आदत छोड़ देनी चाहिए। आप हमारे यहाँ देखें ना, पहले कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल्स की भी चेयर होती थी, लकड़ी की होती थी, इसमें कोई रिवॉल्विंग नहीं होती थी, और पहले वक्तों में कमर दर्द भी नहीं होता था। नंबर एक। नंबर दो, जिनके पाँव में सोजिश आती है वो अपनी चेयर के साथ एक छोटा सा स्टूल, बेंच नुमा रखें, उस पर टांग और एक सॉफ्ट जो है ना वो तकिया सा या कोई कुशन सा रखें, उस पर ना हर आधे 1 घंटे बाद टांग 10 मिनट के लिए रख लिया करें। तीसरा ये कि 8 आवर्स के अंदर 2 से 3 बार ऑफिस के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ मिसाल के तौर पे 8 घंटों में 2 नमाजें भी आती हैं, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो 2-4-5 मिनट कमर सीधी कर लें, आपकी कमर को सुकून मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप यकीन करें ये बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हकीम साहब,
कमर की जो दर्द है या मोरों की तकलीफ है, इसके लिए तिब में क्या नुस्खा है? जी बिल्कुल, तिब के अंदर कमर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन एक नुस्खा मैं अभी बताने लगा हूँ। और अल्लाह की रहमत से जिनका चाहे वो सर्वाइकल का इशू हो, चाहे वो लम्बैगो रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, या कॉक्सी के इश्यूज़ हों, दुमची में L4, L5, S1 का जो है होता है, अक्सर लोगों के यहाँ पेन निकल आती है। कहीं भी आपके पट्टे कमज़ोर हैं, असाब कमज़ोर हैं, ओनली ये जो मैं 7 चीज़ों का नुस्खा बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह वो घर में बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ साइड है। और तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स टोटल हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, सालिब मिस्री। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सालिब मिस्री। ये ले लें 1 चटांग, नंबर 1। नंबर 2 आप ले लें सालिब पंजा। ये इंडिया से आता है, इसका नाम भी, और ये पंजा नुमा बना होता है, हाथ नुमा बना होता है। और ये आपकी कमर के लिए, ये समझ कहते हैं कि कमर को मजबूत करता है। ये कोई मसाला है? नहीं, ये हर्ब्स होती हैं, ये जस्ट लाइक आप ये कह लें रूट्स हैं, हार्ड किस्म के रूट्स होते हैं ये बेसिकली। ठीक है, नबतात ही होती हैं, लेकिन क्या नाम बताया आपने इसका? सालिब पंजा। ठीक है। 2 नंबर 3 हमारे पास मौजूद है भखरा। भखरा ये सोजिश को भी उतारता है, और किडनी की वजह से भी जो कमर दर्द है उसको भी ये रेक्टिफाई करता है, और आपकी कमर को बहुत मजबूत करता है, जॉइंट्स को मजबूत करता है, सोजिश को ठीक करता है। अच्छा, ये 3 चीज़ें होगी। नंबर 4 है कड़ा छाल। इसका नाम भी आप देखें, कड़ा। हमारे जो वजूद का निचला हिस्सा पूरा कड़ा है ना, ये बेसिकली छाल है, सक है, एक दरख्त की छाल है। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी तासीर रखी है कि इसका पाउडर इस्तेमाल करने से आपका ये जो कड़ा, जो लोग कहते हैं ना हमारा कभी उठते बैठते यहाँ पेन शुरू, कभी इधर पेन शुरू, उनके लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। ये भी कड़ा छाल ले लें। 4 चीज़ें हो गई आपकी। 5वीं चीज़ आपके पास है, ये बदारा एक हमारा दरख्त है, उसकी ये लकड़ी है, जड़ है, सॉरी रूट्स हैं। आम सी ये सारी जड़ी बूटियाँ हर्बल के अंदर मौजूद हैं। ये आप ले लें 5वीं चीज़। 6ठी चीज़ आप ले लें बड़ी इलायची। घरों में मौजूद होती है, खानों में डलती है, सेफ साइड है, आपको पता है। मुकवी असाब होती है, असाबी निज़ाम को मजबूत करती है, वाइटल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करती है। अल्लाह ने बड़ी तस्वीर रखी इसमें। हमारे अक्सर चावलों में ही डालते हैं, चावलों का बादीपन ज़ायल हो जाए। अच्छा, ठीक है जी। और आखिरी चीज़ इसमें आपने डालनी है पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये खुश्की ज़ायल करते हैं, तरावट बहाल करते हैं, बल्कि हमारे वो एक मसाल दी जाती है ना, घुटनों की मेख ख़त्म हो गई है, लुब्रिकेशन कम हो गई है, ये उस लुब्रिकेशन को भी बढ़ाती है बॉडी के अंदर। ये 7 चीज़ों को हम वज़न लेके पिसवा लें, तकरीबन 1 चटांग लेके, तो वो आपका तकरीबन आधा किलो के करीब पाउडर तैयार हो जाएगा। और ये 1.5-2 माह की खुराक है। अच्छा, आप जिन लोगों को मुसलसल कमर दर्द रहती है, वो आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक दूध में डाल के पी लें, जायका भी इसका बहुत लजीज है। या आप मुंह में वो चम्मच के साथ खा के ऊपर से 1 कप कोसा दूध पी लें। 2 टाइम खाली पेट ये दवाई खा लें। एक पहली खुराक जिनके असाब, कमर, इवन के जो लोग वीकनेस का शिकार हैं, बाज़ कमर दर्द वीकनेस से भी होती है ना, हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार बहुत अरसा रहे कमर में दर्द निकल आती है, जैसे गुर्दों की शिकायत काफ़ी अरसा रहे कमर में दर्द निकल आती है, जैसे आपको नमूनिया हो गया है या कोई और ऐसी बीमारी वायरल हो गई है। बहुत सी बीमारियां अगर लंबी हो जाएं वो भी कमर दर्द में अलाम छोड़ देती हैं।